चलिए फिर से आपको अलवर ले चलते हैं। सचिन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सचिन, आप अब कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए रैली का जो समय था वो 9 बजे का समय तय किया गया था। तकरीबन 5 से 5,500 चेयर्स यहाँ पे लगाई गई है। हालांकि 20,000 का दावा किया गया है, लेकिन जिस तरह से समय बीतता जा रहा है, लोगों की तादाद कम है, उससे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। हमारे साथ राजेंद्र हैं, हमारे सहयोगी हैं अलवर जिले के हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां की गई थी और क्या लग रहा है। राजेंद्र, बीजेपी ने दावा किया है कि 20,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे, लेकिन 9 बजे का समय शायद दिया गया था, अभी 10:30 बजे तक भी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई है। जी, बीजेपी के द्वारा कल दावा किया गया था कि 20,000 के आसपास उनकी जो भीड़ है वो आक्रोश शामिल होगी, लेकिन ये कहा जाएगा कि अभी तक जो भीड़ का जो दायरा है वो बहुत कम है। लोग अब हालांकि अब जुटना शुरू हो गए हैं, मंच पे भी नेताओं की मौजूदगी है वो शुरू हो गई है। लेकिन सिटिंग की बात की जाए तो ये जो कंपनी मार्ग का ग्राउंड है, यहाँ पर अभी 20,000 लोगों को बैठने की क्षमता नहीं है। यहाँ जो कुर्सी लगाई गई हैं वो 5400 कुर्सी सामने लगाई गई हैं और करीब 6-7 हज़ार के आसपास की यहाँ भीड़ रहने की उम्मीद अब बीजेपी कर रही है। कितनी तो कम से कम भीड़ एकत्रित होगी, लेकिन जिस तरीके के पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के द्वारा ये सियासी दांव खेला गया है, यहाँ से यूं कहें कि 2023 के चुनाव की जो रणनीति की बिसात है वो शुरू की जाएगी। पूर्वी राजस्थान में जो 6 जिले हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और दौसा, इन 35 सीटों में बीजेपी मात्र 3 सीटों पर सिमटी हुई है। वहाँ अब बीजेपी की रणनीति यह है कि इन 35 सीटों में से अधिक सीट यहाँ हासिल की जाए और हिंदुत्व का कार्ड है, हिंदू वोट बैंक है, उसको एकजुट किया जाए। मेवात में जिस तरीके के अपराध और अन्य जो चीजें, राजगढ़ में जो मंदिर का मुद्दा है, उस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी अब मतदाताओं का जो मूड है उसको वास करने के लिए लगी हुई है। किस तरीके से इन हिंदुत्व का वोट बैंक है उसको एकजुट किया जा सके और उसके 2023 का जो चुनाव है उसमें उसका फायदा उठाया जा सकते, उसकी एक शुरुआत है वो यहाँ अलवर से की जा रही है। और उसी जो नेताओं के भाषण होंगे उनमें कहीं न कहीं उसकी एक जो रणनीति है वो दिखाई देगी। किस तरीके से जो इनकी स्पीच होगी उस स्पीच से एक जो किस और ये चुनाव का जो बिगुल है वो जाएगा, उसका अब शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए जिला मंत्री पंचायत समिति सदस्य हैं अलवर से हमारे साथ है। मैम, जिस तरह से हमारे साथी बता रहे थे कि बीजेपी यहाँ पर एक तरह से जमीन तलाश रही, 35 में से 3 सीटें आपके पास है। आज की तैयारियों को देखकर आपको क्या लगता है कि शुरुआत कर दी बीजेपी? देखिए, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जमीन पर रहती है और आम जनता की सेवा करती रहती है, तो वो तो चुनाव हर दिन लड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ जो हमारा राजस्थान का जो सिंह द्वार अलवर है, ये अपराध का कैपिटल बन चुका है। कई बार क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी हर चीज को लेकर के, जिस तरह से मूक बधिर महिला के साथ रेप हुआ उसके सबूत मिटा दिए गए। आप देख रहे धर्मांतर की बात आती है, हमारे कई लोग हिंदुओं को वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं धर्म परिवर्तन करा देते हैं। बहुत सारे यहाँ अपराध, आए दिन अपराध हो रहे हैं। इन सब अपराधों को लेकर के आंदोलन हम लोग करते रहते थे, लेकिन जन भावना ये निकल के आई कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए, जन रैली होनी चाहिए, जन हुंकार रैली होनी चाहिए। उन सब भावनाओं को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सतीश पूनिया जी शीर्ष नेतृत्व के मैं ये निर्णय लिया कि अलवर से हम ये भारतीय जनता पार्टी की जन हुंकार रैली को करें। और जो गहलोत सरकार है वो निरंकुश बनी हुई है, जो झूठी है, कोई काम जिसने कभी नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी ना कोई किसान की सुनी, ना कोई नौजवान की सुनी उन्होंने, ना कोई महिला की सुनी, कोई सुरक्षित नहीं है। किस तरह से अपराध बढ़ा हुआ है आप देख रहे हैं। ये सब उन भावनाओं को, जनता की भावनाओं को रख करके ये रैली हमने रखी है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ ये जन भावना रैली है। और ये जो कांग्रेस की निकम्मी गूंगी बहरी सरकार है, ये उसका जो ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी और आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम सब संकल्प लेंगे। बिल्कुल, तो देखिए चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, सभी जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं या खुद को दिखाने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मंच की तस्वीरें बताएंगे आपको, मंच में लगे पोस्टर बताएंगे कि बीजेपी के अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है। ठीक, शुक्रिया सचिन। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आप सब लेते रहेंगे। हालांकि 20,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा बीजेपी कर रही है, लेकिन अभी यहाँ इक्के दुक्के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। वक्त अभी बाकी